बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक इंतहाई अहम वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितनी इसके अंदर शिकें हैं या सेक्शंस हैं, और इसके अलावा कितने इसके पार्ट्स हैं, इसकी डिटेल दूंगा। फिर इस नए एक्ट के तहत इलेक्शन लड़ने का क्या तरीक़ाकार है, और इसमें आपके पास कितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं, कितनी मेट्रोपॉलिटन्स बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तहसील कौंसल्स हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ़ काउंसलर कितने हैं। फिर इन काउंसलर्स को और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट को, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, सिटी मेयर कह सकते हैं, चेयरमैन कह सकते हैं। इस एक्ट के अंदर इनको हेड ऑफ़ गवर्नमेंट कहा गया है, हेड ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट। अभी तक उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, मेयर का नाम देते हैं जो भी। तो वो कितने होंगे, ये एक पूरी डिटेल है। और इसके अलावा फिर मैं आपके साथ एक और डिस्कस करूँगा, पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल एक्ट 2019। ये एक एक्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक्ट है आपके सामने, इसको भी आप देख सकते हैं। ये एक्ट है पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019। यहाँ पे ये आपको रिवर्स नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल्स एक्ट 2019 ये है। फिर दरमियान में एक एक्ट आया था, ये एक्ट है पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है। ये जो एक्ट है 2019 का लोकल गवर्नमेंट, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नेबरहुड और जो पंचायत का इलेक्शन है उसका मेथड नहीं दिया गया, उसके तरीक़ाकार नहीं दिया गया, उसको एम्बेड नहीं किया। तो ये ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया था ताकि उन दोनों को मर्ज किया जा सके, और जो प्रोविजंस 2019 के पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर नहीं दी गई वो देने के लिए। लेकिन ये अब एक्ट 13 अप्रैल 2021 को हुआ था, तो अब तो ये 6 मंथ इसके हो चुके हैं। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में दिया जाता है कि व्हेन देयर इज़ नो प्रोसेशन ऑफ असम्बली, जब असम्बली का इजलास ना रहा हो तो उस केस में गवर्नर ये जारी करता है। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि ये जो एक्ट अभी फाइनल मंजूर हुआ है और जिसकी लेजिस्लेशन हो चुकी है, अप्रूवल आ गई है असम्बली से, तो उसमें ये जो ऑर्डिनेंस था उसमें जो अमेंडमेंट्स दी गई थी उनमें से अक्सर अमेंडमेंट को इसमें नहीं डाला गया। और अभी तक भी ये जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट है, इसके अंदर जो पंचायत का इलेक्शन है और नेबरहुड का जो इलेक्शन है उसकी डिटेल नहीं दी गई। ना ही ये बताया गया है कि पंचायत और नेबरहुड में कितने लोग होंगे, कितने मेंबर होंगे, हेड ऑफ़ जो गवर्नमेंट होगा, मीन के चेयरमैन कहते हैं, वाइस चेयरमैन, वो कैसे इलेक्ट होंगे, उनकी डिटेल नहीं है। तो ये आप कह लें कि ये वाला जो एक्ट जो मेरे हाथ में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट, ये सिर्फ शहरी इलाकों को फ़िलहाल कवर कर रहा है। इसमें जो देही इलाके हैं उनकी इलेक्शन के बारे में डिटेल मौजूद नहीं है। उन डिटेल को कंपनसेट करने के लिए ये आर्डीनेंस लाया गया था, लेकिन इस आर्डीनेंस को इस एक्ट में एम्बेड नहीं किया गया। और अब हमारे पास एक और सेपरेट जो है एक्ट है, ये भी 2019 का है, पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल। इसके अंदर जो आपकी देहाती इलाके हैं, देही इलाके हैं, जिनको आप रूरल एरियाज़ कहते हैं, उनके बारे में लेजिस्लेशन है कि वहाँ पे किस तरह से आप एक चेयरमैन होगा, उसके बाद वाइस चेयरमैन होगा, कितने काउंसलर होंगे। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है इस एक्ट के अंदर कि यहाँ पे उनको मुंतखब करने का तरीक़ाकार नहीं है। इसमें ये तो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, वो पार्टी बेसिस पे होगा, वो कैसे होगा, आया उसमें भी एक आज़ाद कैंडिडेट आ सकता है, नहीं आ सकता। तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं है। तो अब समझ नहीं आ रही
कि इस सूरत हाल में जो ख़ास तौर पे देही इलाकों में इलेक्शंस हैं, जिनको हम देहातों में कहते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इलेक्शन, वो किस तरह से होंगे। बहरहाल ये मैं अपने इस मौजू को सेकंड व्लॉग के लिए रखता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, लंबा हो जाएगा। तो आज फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019। इसके अंदर 8 पार्ट्स हैं और इसके अंदर 39 चैप्टर्स हैं और 39 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। पहले इसकी नंबर ऑफ़ सेक्शंस 320 सेक्शंस हैं और इसके अंदर जो शेड्यूल्स हैं वो 16 हैं। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो तो इसका नाम है, डेफिनेशन है, देन इलेक्शन एक्ट टू अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई होगा। देन चैप्टर नंबर 2 है, ये सक्सीडिंग गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड देयर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देन चैप्टर नंबर 3 है लोकल एरियाज़, जिससे आप लिमिटेशन डिमार्केशन ऑफ कहते हैं, बाउंड्रीज़ कहते हैं। देन लोकल गवर्नमेंट्स, कंपोजिशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, देन फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, then joint authorities, then authority of a local government, then duties of certain functionaries, and then chapter number 10 है contracts, and then chapter number 11 है meetings of the council, जब ये लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो उसकी मीटिंग्स किस तरह से कन्वीन की जाएंगी, कौन करेगा, कमेटीज़ एंड सब कमेटीज़ ऑफ द काउंसिल। देन पार्ट 3 है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उन लोगों के लिए जो इस वक्त बलदियाती इलेक्शन में, या आप कह लें कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट है उनके इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और इस पार्ट का नाम है इलेक्शन, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड रिलेटेड मैटर्स। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 13 बनता है, अथॉरिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, अथॉरिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, कि कौन कराएगा इसके इलेक्शन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्शन मेथड क्या होगा, उसके पास फ्रेंचाइज एंड रिलेटेड मैटर्स हैं। देन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है। देन क्वालिफिकेशन एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द काउंसलर्स, कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना अर्सा वो उनके ऑफिस में कितनी टर्म होगी, ये है। देन इसमें पार्ट 4 आ जाता है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। ये नेक्स्ट चैप्टर है कि जब गवर्नमेंट बन जाएगी लोकल गवर्नमेंट तो फिर उसका जो फाइनेंस सिस्टम है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है उनका, ये नेक्स्ट आता है। इसके बाद चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट बजट कहाँ से आएगा, बोरोइंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, के लोकल गवर्नमेंट कर्ज ले सकती है और कैसे ले सकती है। लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस, फीस, रेट्स एंड देन टूल्स हैं। देन लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन है। इसके बाद इंटर गवर्नमेंट फिजिकल ट्रांसफ़र है। देन लोकल गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट है। पार्ट नंबर 5 में इंटरनल कंट्रोल्स हैं। देन कंटिन्यूस प्रोविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स है बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देन रिस्पॉन्सिवनेस टू दिस सिटीज़न नीड है, ट्रांसपेरेंसी है, ओवर साइट बाय द गवर्नमेंट है। देन चैप्टर 6 में पार्ट 6 में पंजाब लोकल गवर्नमेंट कमीशन, कोऑर्डिनेशन एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट है। इसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड लैंड यूज़ है। और पार्ट 7 में रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, ऑफेंसेस रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, देन म्यूनिसिपल ऑफेंसेस एंड देयर चार्जेस, offenses related to goods, conducts and conflict of interest. Then offenses related to local taxes. Part 8 है miscellaneous, जिसमें officer and servants of local government. Then general matters and transitional agreement है, ये है। इसके बाद इसमें शेड्यूल्स हैं, डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, उनकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जाते हैं कि इस एक्ट के अंदर एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने ये इसमें प्रोविज़न दी है कि जब से ये एक्ट एनएक्ट हुआ है या लागू हुआ है, गवर्नमेंट के पास 21 मंथ हैं कि गवर्नमेंट विद इन 21 मंथ इलेक्शन करवाएगी इस लॉ के, इस एक्ट के एनएक्ट होने के बाद, लागू होने के बाद। तो
अब सूरत हाल ये कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका जो रिमेनिंग टेन्योर है वो भी आपके इल्म है, वो भी तकरीबन 2 साल से कम रह चुका है। आलमोस्ट आप कह लें कि 21 माह 20 माह ही रह गया है। तो ये प्रोविज़न डालने का मकसद क्या था, ये बड़ा अहम है। आपके इल्म में है कि इस वक्त KPK में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए और वो भी इलेक्शंस कोर्ट के आर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे हुए, और उसमें भी KPK के कुछ मखसूस इलाकों में, कुछ मखसूस आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन कराए गए। और ये वो डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि PTI की गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे। तो इनका ये ख्याल था कि हम यहाँ इलेक्शन कराते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो जो KPK के बलदियाती या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन थे उनका रिज़ल्ट PTI के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही तबाहकुन किस्म का था। और इस तरह का रिज़ल्ट आया कि जो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब की JUI ने लीड ली और अक्सर उनके जो काउंसलर भी, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। इसी तरह से जो सिटी मेयर थे वो भी 4 सिटीज़ में से 3 उनके बन गए। तो उसके बाद अब जो सूरत हाल पंजाब की है, पंजाब में तो वैसे ही जो PTI गवर्नमेंट है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है। तो लग ये रहा है कि ये एक मेरी परसेप्शन है और जो मेरा तज्ज़िया है, ये जो पुराना पिछले तकरीबन 3 साल से ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम या जो बलदियाती निज़ाम है पंजाब में वो चल ना सके। पिछले 3 साल इन्होंने इसको रोक ही रखा। तो आने वाले 2 साल भी ये इसको इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये इलेक्शन ना हो, क्योंकि इन्होंने अब इस लॉ के अंदर भी ये प्रोविज़न दी हुई है कि इस लॉ के आने के 21 माह के अंदर अंदर इन्होंने कराने हैं। तो ये 21 माह अब कानूनी तौर पर इनके पास ये टर्म मौजूद है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिसोल्यूशन ऑफ existing local government, all local governments constituted or continued under the Punjab Local Government Act 2013 are hereby dissolved, कि अब इस एक्ट के आने के बाद ये गवर्नमेंट डिज़ोल्व कर देंगे हैं। और एज सुन एज मे बी बट नॉट लेटर देन, एज सुन एज बट नॉट लेटर देन 21 month of the commencement of this act, the government shall constitute a succeeding local government in accordance with the provisions of the section 15 of this act। कि देख लें कि इन्होंने ये लिख दिया कि इनके पास अभी 21 मंथ हैं, उसके अंदर इन्होंने ये लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी है। और इसी एक्ट का जो पहला मुसवदा था उस मुसवदे में ये था कि सब्स्टिट्यूट द वर्ड विद 1 year। उस वक्त ये टाइम 1 year रखा गया था, अब इन्होंने 21 मंथ कर दिए हैं। तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि आपके इल्म में है कि ये जो गवर्नमेंट है इसका जो रिमेनिंग पीरियड है वो भी आलमोस्ट 21 मंथ है। तो यहाँ से ये लग रहा है कि जो सिचुएशन बलदियाती इलेक्शन में KPK में हुई है उसके बाद इस गवर्नमेंट का पंजाब में ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने के चांसेस बहुत कम हैं और इनकी कोशिश ये हो कि ये इलेक्शन ना हो और इसको मुख्तलिफ हीले बहानों से डिले किया जाता रहेगा। तो ये बड़ा अहम था इसमें। इसके बाद हम चलते हैं इसी एक्ट के जो चैप्टर है, स्पेशली पार्ट नंबर 3 पे, दैट इज़ सेक्शन नंबर 76। हम जाएंगे सेक्शन नंबर 76। वहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, पहले तो बात है कि जैसे मैंने कहा कि अभी तो इन इलेक्शन के होने की उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में PTI की गवर्नमेंट, इसी तरह से नून लीग की जो पार्टी है, दूसरी पार्टीज़ हैं, उनका इन लोकल बॉडी इलेक्शन में इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ जो इलेक्शन का प्रोसीजर होगा कि किस तरह से लोग अपने आप को कैंडिडेट किस तरह बना जा सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन एलिजिबिलिटी क्या है, किन बेसिस पे किसी कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो डिटेल
फिर इसमें एक्सपेंडिचर की कोई हद रखी गई है नहीं है, कोई तालीम की हद रखी गई है नहीं रही रखी गई। तो ये इंशाल्लाह डिटेल से मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।